एनएलएम में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और नेक्स्ट हेडिंग है मास पुली सिस्टम। देखो मास पुली सिस्टम में ध्यान देना, कुछ एक छोटे छोटे से पॉइंट आपको ध्यान रखने, तीन चार छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं और सब कुछ तो वही बेसिक कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखो जैसे इधर से एक पुली लगी हुई है, इधर से क्या लगी हुई बेटा, एक पुली, और पुली के ऊपर से एक ही स्ट्रिंग पास हो रही है। पुली के ऊपर से क्या पास हो रही है, एक स्ट्रिंग पास हो रही है। सबसे पहले तो यही ध्यान दो कि आइडियल पुली क्या होती है। आइडियल पुली, आइडियल पुली से मतलब है कि ये जो पुली है ये मासलेस है और फ्रिक्शनलेस। आइडियल पुली किसको बोलते हैं, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है, इसी को आइडियल पुली बोलते हैं। और जब तक एनएलएम चलेगा, एनएलएम में जब कभी भी पुली दी जाएगी ना, तो जनरली वो मासलेस ही दी जाती है। मास वाली पुली आती है रोटेशनल मोशन में। मास वाली पुली किस में दी जाती है, रोटेशनल मोशन में। इसका मतलब ये नहीं कि कभी एनएलएम में बिना मास वाली पुली दी ही नहीं जा सकती, दी तो जा सकती है, लेकिन जनरली यहां पर आपको एनएलएम जब तक चलेगा उसमें पुली आपको विदाउट मास वाली मिलेंगी, मासलेस ही मिलेंगे। और यहां पर जो भी बेसिक क्वेश्चन है, चाहे वो मेडिकल लेवल के हो चाहे आईआईटी मेंस लेवल के हो, वहां तक यहां पर आपको फ्रिक्शन भी क्या देने वाला है, अपसेंट। कोई एडवांस लेवल कोई खतरनाक ही क्वेश्चन बन जाए तो बात अलग है। तो देखो आइडियल पुली में पुली जो होती है वो मासलेस होती है और क्या होती है, फ्रिक्शनलेस। ध्यान देना, स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी आपको, दोबारा बता देता हूं। आइडियल स्ट्रिंग जो होती है वो भी क्या होती है, मासलेस होती है, मासलेस होती है। और मासलेस स्ट्रिंग की एक खासियत होती है कि उसकी पूरी लेंथ में क्या होता है, एक ही टेंशन होता है, सेम टेंशन ही होता है। मासलेस जो स्ट्रिंग होती है उसमें वन स्ट्रिंग वन टेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन होता है भाई। एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन हुआ करता है, एक स्ट्रिंग में क्या होता है भाई, एक ही टेंशन हुआ करता है। एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन हुआ करता है। किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल स्ट्रिंग की बात करें। आइडियल स्ट्रिंग की तो आइडियल स्ट्रिंग का मतलब भी क्या होता है, मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग। और मासलेस स्ट्रिंग में क्या होता है, वन स्ट्रिंग में वन ही टेंशन होता है, पूरी लेंथ में एक ही टेंशन हुआ करता है। अब देखो यहां पर हम लोग टेंशन बनाएंगे इस वाली स्ट्रिंग में, तो टेंशन कैसे बनाते हैं बताओ, आमने सामने, आमने सामने काट दो, बिल्कुल। तो ये आमने सामने और बीच में से क्या कर दो, यूं काट दो। ये काटा रियल में नहीं है कि जैसे हम लोग रियल में काटते हैं ना तो वहां पे टेंशन क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन ये तो हमने बस बना दिए, डॉटेड लाइन बना दी है। डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है, डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है कि हम लोग इस पुली की बात करें तो हमारा ध्यान इधर की तरफ ना जाए, और इधर की बात करें तो हमारा ध्यान उधर की तरफ ना जाए। तो ये एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग में क्या रहता है, एक ही टेंशन रहता है। कब रहता है एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन, जब मास लेस हो तब रहता है, ठीक है भाई। अब देखो आगे, आगे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया किसी भी डायग्राम में, मास पुली सिस्टम में इस टाइप का डायग्राम बन रहा है। ये देखो इधर से एक स्ट्रिंग है और इधर से देखो एक ये दूसरी स्ट्रिंग है। इस टाइप का डायग्राम यहां पर बन रहा है। और ये जो पुली है ये आइडियल पुली है। क्या है भाई, आइडियल पुली। समझ रहे हो क्या, इस टाइप का डायग्राम तो हर जगह देखने को मिल जाता है। इसमें देखने को मिल रहा है, जो बेसिक बता रहा हूं आपको उसमें भी ये डायग्राम देखने को मिल रहा है। देखो ऊपर एक स्ट्रिंग लगी हुई है, तुम सोच रहे हो ऊपर तो दो लगी हुई है, वो एक ही है ना। तो ऊपर देखो एक स्ट्रिंग लगी हुई है और इधर से देखो एक स्ट्रिंग लगी हुई है। तो ये डायग्राम यदि आपको देखने को मिले, किसकी बात करी जा रही है, आइडियल पुली। आइडियल पुली का मास कितना होता है, जीरो। आइडियल पुली का मास कितना होता है बताओ, जीरो। अब देखो यहां पर बनाने वाले हम लोग टेंशन, बड़े ध्यान से ना, काम का पॉइंट है। यहां पर क्या बनाने वाले हम लोग, टेंशन। ये हमने टेंशन बनाया, एक स्ट्रिंग में क्या रहेगा, एक ही टेंशन रहेगा। तो ये टी 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 टी, एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन। ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है
ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है वो अलग स्ट्रिंग है, वो ये वाली स्ट्रिंग नहीं है, वो तो अलग ही है, अलग ही है। तो उसमें टेंशन बताओ अलग होएगा कि नहीं होएगा? उसमें टेंशन अलग होएगा, तो उसमें टेंशन क्या बना दिया? अलग बना दिया। कोई डाउट हो तो बोलो। अब देखो गौर करना, ये पुली होगी, पुली पे ऊपर कितना लग रहा है? टी डैश, नीचे कितना लग रहा है? 2t, 2t। ध्यान दो ध्यान दो, पुली की बात हो रही है। पुली में नीचे कितना लग रहा है? 2t, ऊपर कितना लग रहा है? टी डैश। 2t बड़ा कि टी डैश बड़ा? 2t बड़ा कि टी डैश बड़ा? दोनों में से बड़ा कौन सा? मान लिया कोई ना कोई सा ही बड़ा, मान लिया एक बार के लिए टी डैश को आप लोग बड़ा मान लो, तो बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू क्या करोगे? ma करोगे। यस, एक बार के लिए मान लिया टी डैश को बड़ा मान लिया, तो क्या करोगे? बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू ma। इस मास कितना? 0 और एक्सेलरेशन कितना? a। मान लिया पूरी पुली ऊपर a एक्सेलरेशन से जा रही है या फिर a एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। बहुत ही काम का पॉइंट है। देखो पुली है, कौन सी वाली पुली है? आइडियल पुली है। आइडियल पुली किसको बोलते हैं? मास लेस एंड फ्रिक्शन लेस को। आइडियल पुली मास लेस एंड फ्रिक्शन लेस को आइडियल पुली बोलते हैं। एक पॉइंट। आइडियल स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? मास लेस स्ट्रिंग को। मास लेस स्ट्रिंग में क्या होता है? वन स्ट्रिंग वन टेंशन, चाहे वो स्ट्रिंग कितनी ही घूम क्यों ना गई हो। ठीक है भाई। फिर उसके बाद में देखो ध्यान देना, ये आइडियल पुली बनाई, आइडियल पुली पे स्ट्रिंग बनाई, टेंशन बनाई, मास कितना होएगा? 0। मास कितना? 0। अब चाहे तो ऊपर वाले को बड़ा मान लो और चाहे तो नीचे वाले को बड़ा। ऊपर वाले को बड़ा मान लिया तो टी डैश माइनस 2t, बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू ma। समझ रहे हो क्या इस बात को? तो टी डैश इक्वल टू 2t हो जाएगा। मतलब पुली पे ऊपर लगने वाला टेंशन नीचे लगने वाले टेंशन के बराबर हो जाएगा। कब? जब पुली का मास 0 हो तब, मतलब पुली आइडियल हो तब। एक कंडीशन में और भी हो सकता है, यदि पुली का एक्सेलरेशन 0 हो, यदि पुली का एक्सेलरेशन मास तो कुछ दे रखा हो लेकिन बाई चांस उसका एक्सेलरेशन क्या हो? 0 हो। मतलब पुली पर ऊपर वाला टेंशन बराबर नीचे वाला टेंशन हो जाएगा। पुली पर ऊपर वाला टेंशन बराबर नीचे वाला टेंशन हो जाएगा। कब? इफ मास और पुली कितना हो? 0 हो, या फिर क्या हो? एक्सेलरेशन कितना हो? 0। किसकी बात हो रही है? पुली की बात हो रही है। यदि पुली के लिए ऐसा हो, या तो उसका मास 0 हो या फिर उसका एक्सेलरेशन 0 हो। समझ रहे हो क्या इस बात को? पुली के लिए यदि ऐसा हो तो ऊपर वाले टेंशन इक्वल टू क्या हो जाता है? नीचे वाला टेंशन। ये 3 पॉइंट ऐसे पॉइंट है जो हर जगह पे काम आने वाले हैं। समझ रहे हो इस बात को? कि यदि पुली के लिए या तो मास 0 हो, मास 0 होने का मतलब आइडियल पुली हो, ठीक है, या फिर उसका एक्सेलरेशन 0 हो, तो ऊपर वाला टेंशन बराबर क्या हो जाता है? नीचे वाला टेंशन हो जाता है। ठीक है भाई, क्वेश्चंस करें? ठीक है जी, इन्हीं कंसेप्ट को यूज लेते हुए हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो यहां पर एक पुली दे रखी है, मास दे रखा है m1, मास दे रखा है m2। हमें पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन एंड टेंशन बताओ। किसका एक्सेलरेशन? जिनका भी तुम लोग बता सकते हो। कहां पर टेंशन? जहां पर भी तुम लोग बता सकते हो। समझ रहे हो भाई क्वेश्चन? ये जो इतना अरेंजमेंट है इसको हम लोग एटवुड मशीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एटवुड मशीन भी इसको बोलते हैं। तो एटवुड मशीन का नाम कहीं पे सुन लो तो कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई। देखो यहां पर एक पॉइंट और दे रखा है कि मान लिया m1 ग्रेटर देन है m2, ये अपने को गिवन है। देखो समझो, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ध्यान देना। हालांकि क्वेश्चन तो शॉर्ट में भी हो सकता है, क्वेश्चन तो शॉर्ट में भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट में करेंगे नहीं, क्योंकि शॉर्ट वाला तरीका सिर्फ 3 क्वेश्चन में लगेगा और बाकी आगे नहीं लगेगा। ठीक है भाई। तो देखो ध्यान देना, इस पे इधर की ओर कितना फोर्स लगेगा? m1g। इधर की ओर कितना लगेगा? m2g। इधर की ओर क्या लगेगा? टेंशन। इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लिया। इधर टीटी बनाया तो बताओ इधर भी टीटी बनेगा क्या? पूरी स्ट्रिंग में एक ही टेंशन बनेगा? आमने सामने काट दो, आमने सामने काट दो। अब देखो ध्यान देना, भारी कौन सा इनमें से? m1 भारी है कि m2 भारी है? m1 भारी है तो एक्सेलरेशन किधर की ओर मान लो? इधर की ओर। अब देखो ध्यान से, एक बात ध्यान देना, एक स्ट्रिंग है, इधर एक्सेलरेशन कितना है? a,
ये वाला M1 और M2 दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं कि नहीं है? M1 और M2 दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं कि नहीं है? दोनों पे सेम टेंशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो दोनों का एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? मैग्नीट्यूड की। यदि इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका एक्सीलरेशन भी a ही होगा, मैग्नीट्यूड वाइज। इसका एक्सीलरेशन नीचे तो इसका एक्सीलरेशन ऊपर। डायरेक्शन अलग अलग होगी, मैग्नीट्यूड एक ही होगा। कैसे पता लगा? क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए थे। ये इधर की ओर x स्लाइड करेगा, x खिसकेगा तो ये भी इधर की ओर x जाएगा। जब ये x मतलब डिस्प्लेसमेंट ही सेम हो गया तो वेलोसिटी भी सेम, वेलोसिटी सेम तो एक्सीलरेशन भी सेम। समझ रहे हो इस बात को? अब देखो सिर्फ M1 की ओर देखो, सिर्फ किसकी ओर देखो भाई? M1 की ओर देखो आप लोग। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो क्या? बनाने की जरूरत ही नहीं है, बनाया ही है। यहाँ पर ऊपर क्या लग रहा है? T, नीचे क्या लग रहा है? M1G। एक्सीलरेशन कितना है? A। बताओ इक्वेशन बनाए? M1G बड़ा है कि T बड़ा है? क्यों भाई? इसमें थोड़ा बड़ा सा लिखा हुआ इसलिए बड़ा है, नीचे की ओर इसलिए बड़ा है, फिर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में है इसलिए बड़ा है। तो देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? M1G माइनस T बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू M1A। दूसरा ध्यान दो इधर से, क्या हो जाएगा? T माइनस M2G इक्वल टू M2A। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो? ऐड कर दो। एक ही बात है, T और A दोनों चाहिए। यदि आप डिवाइड करोगे तो टेंशन मिलेगा, डिवाइड करोगे तो टेंशन मिलेगा, पहले टेंशन फाइंड हो जाएगा। और यदि आप लोग ऐड करोगे तो पहले एक्सीलरेशन मिल जाएगा। समझ रहे हो क्या बायोलॉजी वालों? तो फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ये वाला कितना हो गया? M1G, ये वाला M2G, T से T कैंसिल, M1 प्लस M2, ये क्या हो गया? A। तो A इक्वल टू M1 माइनस M2G अपॉन M2। ये इतना समझ रहे हो क्या इस बात? देखो शॉर्ट में कैसे हो सकता था? इधर से कितना लग रहा था? M1G, इधर से कितना लग रहा था? M2G। बड़ा कौन सा था? M1G बड़ा था। F नेट के लिए क्या करोगे? M1G माइनस M2G, इधर M1G इधर M2G, तो M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2 टोटल M। तो डायरेक्ट आंसर आ जाते कि नहीं आ जाते? लेकिन ये तो तब की बात थी जब दो ही ऑब्जेक्ट थे, दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड थे, तब तो हम लोग F नेट बाई M नेट कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया और तरीका ये क्या हो जाता है? फिर ये वाला नहीं, कौन से वाला? F नेट बाई M नेट वाला। क्लियर है भाई? अब देखो क्या चाहिए हमें? टेंशन। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कर दें? इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड ध्यान दो। T इक्वल टू क्या है बोलो? M2G प्लस M2A। अरे बोलो समझ में आया क्या? तो T इक्वल टू M2G प्लस M2, M1 माइनस M2G अपॉन, बोलो समझ में आया क्या? LCM ले लो, LCM तो M1 प्लस M2, ये क्या हो जाएगा? M1 M2 प्लस M2 स्क्वायर प्लस M1 M2 माइनस 2 स्क्वायर, और कॉमन क्या आ गया? G। अरे बोलो समझ में आ गया? M1 प्लस M2 LCM ले लिया, इससे मल्टीप्लाई करा तो M1 M2 और ये M2 स्क्वायर, फिर इसको ये तो समझ रहे हो, G कॉमन ले लिया। M2 स्क्वायर से M2 स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया बताओ? M1 M2 M1 M2, तो 2 M1 M2 G अपॉन M1 प्लस आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेंशन बताना है एंड वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक आफ्टर 4 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ क्या बताना है? 2 kg ब्लॉक बताना है आफ्टर 4 सेकेंड। अरे समझ में आया क्या? ये दरअसल एक, कईयों को बहुत सिंपल लग रहा होगा है ना, कि ये 3 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, आफ्टर 4 सेकेंड क्या बताना है? वेलोसिटी बताना है।
आफ्टर 4 सेकंड क्या बताना है, वेलोसिटी। ये दरअसल सिंगल क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन की सीरीज है। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट ये वाला है, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट ये वाला है, और इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट ये वाला बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये एक क्वेश्चन की सीरीज है। देखो ध्यान देना, ये कितना हो गया 3 kg, ये कितना हो गया 2 kg। सॉल्यूशन करें भाई? क्या पूछा जा रहा है हमें? टेंशन एंड वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक आफ्टर 4 सेकेंड। समझ रहे हो क्या? पहले तो एक्सीलरेशन फाइंड कर ले। देखो सॉल्यूशन, यदि पहले से ऐसे क्वेश्चन से घबराते हुए रहे हो, अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई पूर्व आकर से ग्रसित मत रहना कि यार पहले ही नहीं समझ में आया तो अब भी नहीं आएगा, छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे को बोल रहा हूं कोने वाले। तो देखो ध्यान दो, सॉल्यूशन इधर से देखो, एक्सीलरेशन डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, बोलो हर बार क्या इक्वेशन बना के करेंगे, डायरेक्ट फाइंड कर लेते। इधर से कितना लग रहा है 30, इधर से कितना लग रहा है 20। 30 चाहता है उधर जाए, 20 चाहता है इधर आए। यस और नो? तो बताओ ए इक्वल टू क्या कर दे, एफ नेट बाई एम नेट कर दें? क्या ये तरीका सभी जगह पे लगेगा? तो 30 माइनस 20, तो तरीका तो ये घटिया है, तरीका तो ये घटिया है। लेकिन जब यूज लेने वाले को पता हो कि तरीका घटिया है तो फिर वो घटिया नहीं रह जाता, तुमको पता ही है। वो कहते हैं ना, वो झूठ बोलने वाले को और झूठ सुनने वाले को दोनों को ये पता हो कि ये झूठ है, तो फिर वो झूठ झूठ नहीं होता, फिर वो सच्ची है। समझ रहे मेरी बात? तो देखो ध्यान दो, एफ नेट वाई क्या हो गया, एम नेट, एफ नेट वाई एम नेट। सोच के देखो, इमेजिन करो, झूठ बोलने वाले को और झूठ सुनने वाले को दोनों को पता हो कि ये झूठ है, तो फिर उसको कोई झूठ दूसरा कोई बंदा प्रूव कर सकता है? नहीं, फिर तो सच्ची है। तो वैसा ही है, तरीका बड़ा घटिया है, फेल हो जाएगा, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन में लगेगा। समझ रहे हो? एम नेट वाई क्या हो गया, एम नेट 30 माइनस 20, एम नेट बोलो 5, कितना हो गया बताओ? अच्छा 2 + 3 था क्या वो? 2 + 3 था भाई, कितना हो गया बताओ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया क्या? ठीक है जी। इसका किधर की ओर हुआ बताओ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किधर की ओर? ऊपर की ओर। ठीक है जी, एक्सीलरेशन इतना हो गया। वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक, टेंशन बताएं? चलो बता देते, इधर से बता दे फिर टेंशन। T और ये 3G, इधर से काट दो, आमने सामने काट दो। बताओ क्या इक्वेशन बनाए, जो तुम कहोगे वही बना दे। 30 माइनस टी इक्वल टू 3 × 2, बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू एम ए। कितना हो जाएगा? टी इक्वल 24 न्यूटन। आंसर। टेंशन तो आ गया। हमें पूछा जा रहा है 2 kg वाले की वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ 2 kg, वेलोसिटी ऑफ 2 kg आफ्टर 4 सेकेंड। v इक्वल टू u + 80, v इक्वल टू u + 80। बोलो समझ में आया क्या? v इक्वल टू u + 80। v का तो v, u इनिशियली रेस्ट में था, कुछ नहीं कहा जा रहा, मतलब रेस्ट में है, तो u कितना 0, a कितना 2, टेंशन कितना 4, टेंशन ही सॉरी टाइम, टाइम कितना 4, तो ये कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन हुआ। इंटीग्रेशन करके क्या करेगा? जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर सर एक्सीलरेशन अलग-अलग होता है, एक भी नहीं होता तो गलत आ जाता है। एक्सीलरेशन क्या होता? अलग अलग होता। हां, तो फिर तो गलत आ जाता है इंटीग्रेशन से। क्यों आ जाता? तो इंटीग्रेशन पे उल्टा करते हैं सारे, गई इक्वेशन एक्सीलरेशन की सारा ही निकाल। अच्छा, तो कौन से इंटीग्रेशन की बात कर रहा है? नहीं, इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब ये आंसर आ रहा है इससे, इंटीग्रेशन से भी आ रहा है। इस पे इंडिविजुअल, इसके लिए इंटीग्रेशन से एक्सीलरेशन की जगह तुम dv/dt लिखोगे तो उससे भी आएगा, उससे भी आएगा। अगर इस ब्लॉक के लिए एक्सीलरेशन अलग होता, इस ब्लॉक के लिए अलग होता, इस ब्लॉक के लिए एक्सीलरेशन अलग होता, और फिर किसी एक ब्लॉक की वेलोसिटी पूछता तो फिर उसी ब्लॉक के लिए हम लोग a = dv/dt लिखते और फिर भी आंसर वही आता जो आना चाहिए था, मतलब सही ही आता। वो अलग हो जाता ना, अलग हो जाता तो एक्सीलरेशन अलग अलग हुआ है तो कांस्टेंट।
जैसे मान लिया इसका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो दोनों के लिए बताओ कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? है तो दोनों के लिए तो इंडिविजुअली तो कांस्टेंट है। इसके लिए 5 हो गया, इसके लिए 3 है, दोनों के लिए, इसके लिए 3 है मान लिया, इसके लिए अलग, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो दोनों एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बाई चांस किसी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन में ऐसा हो जाए कि इसका 3 हो गया, इसका 5 हो गया, तो इंडिविजुअली तो दोनों के लिए आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन और एक की जगह डीवी बाई डी टी लिख सकते हो, दोनों के लिए लिख सकते हो। मैं बात कर रहा हूं कांस्टेंट होने की, मैं अलग अलग होने की बात नहीं कर रहा, अलग अलग होए चाहे ना होए, इनका एक्सेलरेशन चाहे अलग अलग हो चाहे ना हो। यदि एक्सेलरेशन इनका कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सोल्व कर सकते हो और एक ही जगह डीवी बाई डी से भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। देखो ध्यान देना, सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास 3 kg हेल्ड जस्ट आफ्टर 4th सेकेंड। क्या कहा जा रहा है? ब्लॉक ऑफ मास 3 kg हेल्ड जस्ट आफ्टर 4th सेकेंड, देन फाइंड टाइम आफ्टर विच स्ट्रिंग विल टाइट अगेन। देखो सिचुएशन बनाते हैं, ध्यान देना। ये इधर पुली हो गई, ये इधर क्या हो गया? 3 kg वाला ब्लॉक हो गया। थोड़ा और नीचे बना देते हैं, ये क्या हो गया बेटा? 3 kg वाला ब्लॉक हो गया। 4th सेकंड की बात हो रही है, कौन सेकंड की बात हो रही है? 4th सेकंड। 4th सेकंड पर, 4th सेकंड पर ये लो जी, ये यहां पर अभी 4th सेकंड चल रहा है, ये टी, ये कितना हो गया? 2 kg है। टी इक्वल टू 4 सेकंड पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकंड है, और कहा जा रहा है कि इसको तो इधर की ओर रोक लिया गया है। समझ रहे हो क्या इस बात को? देखो गौर करना, आप लोग ध्यान से समझ लो। t इक्वल टू कितने सेकंड पर? 4 सेकंड पर। 2 kg वाले की वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। जब इसकी 8 मीटर पर सेकंड है 4 सेकंड पर, तो इसकी भी कितनी रहेगी? 8 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। इसकी 8 मीटर पर सेकंड, तो इसकी भी कितनी रहेगी? 8 मीटर पर सेकंड रहेगी। गौर करना, इसकी 8 मीटर पर सेकंड तो इसकी भी 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 3 kg वाले को हाथ लगा के हमने क्या कर दिया? रोक लिया। इसको हमने रोक लिया। इसको रोक लिया तो कहा जा रहा है कि स्ट्रिंग दोबारा से टाइट कब होएगी? पहले तो ये देखो लूज क्यों होएगी, टाइट तो बाद की बात है। भाई इसको तो आप लोगों ने हाथ लगा के रोक लिया, टी इक्वल टू कितने सेकंड पर? 4 सेकंड पर। ठीक है, इसको तो रोक लिया, लेकिन ये थोड़ा ना रुक जाएगा, इसके पास तो इसकी खुद की वेलोसिटी है, इसके पास तो इसकी खुद की वेलोसिटी है, खुद की वेलोसिटी है, तो ये तो आगे मोशन कंटिन्यू कर जाएगा, ये तो आगे यू मोशन कंटिन्यू करेगा, और फिर ऊपर जाकर ग्रेविटी अभी हो जाएगी इस पे। ये रस्सी का कोई रोल नहीं रह जाएगा, स्ट्रिंग का कोई रोल यहां पर नहीं रह जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड की वजह से ऊपर चला जाएगा। अरे यस और नो? और फिर ये यूं वापस नीचे आ जाएगा। v इक्वल टू कितना रहेगा यहां पर? 0। समझ रहे इस बात को? मान लिया यहां से यहां तक, ऊपर यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम लगाए t नोट। कितना टाइम लगाए? t नोट। कि जैसे इसको तो रोक लिया आप लोगों ने हाथ लगा के, लेकिन ये तो कंटिन्यू कर जाएगा मोशन, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड है। फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। ऊपर जाके फिर जब वापस नीचे आएगा ना, उस टाइम पे फिर ये स्ट्रिंग बताओ दोबारा टाइट होएगी कि नहीं होएगी? मतलब कितने टाइम बाद में दोबारा टाइट होएगी? 2t नोट। यस और नो? ऊपर यूं जाएगा, फिर यूं नीचे आएगा, तो कितने टाइम बाद में? 2t नोट टाइम बाद में स्ट्रिंग दोबारा से टाइट होएगी। बताओ ये फाइंड कर सकते हो? इजी कैलकुलेशन है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ? यहां से लेके यहां तक कौन सी इक्वेशन लगा दे? फर्स्ट ही लगा दे, v इक्वल टू u प्लस 8t। v कितना? 0, u कितना? 8, एक्सीलरेशन कितना? -10। एक्सीलरेशन ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन होएगा अब? कितना होता है? 9.8 होता है। किधर की ओर होता है? डाउनवर्ड। किधर की ओर होता है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड है इसलिए माइनस का लिख दिया। 9.8 को हम लोग कितना यूज करते हैं? 10, तो ये -10, और टाइम कितना? t नोट। तो t नोट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.8 सेकेंड। यस और नो? तो कितने टाइम बाद में स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी? सो स्ट्रिंग विल टाइट अगेन, स्ट्रिंग विल टाइट अगेन आफ्टर
कितना भाई 1.6 सेकेंड 1.6 सेकेंड मतलब 0.8 जाने में 0.8 आने में, मतलब 1.6 सेकेंड के बाद में स्ट्रिंग दोबारा से टाइट हो जाएगी। क्लियर है बेटा? ठीक है। या फिर यूं पूछ रहे कितने टाइम पर स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, तो कितने टाइम पर भाई 4 सेकंड तो यहां पर 4 सेकंड पे तो यहां पे था 4 सेकंड पर तो यहां पे था 4 सेकंड पे हमने इसको रोका, कितने टाइम पर टाइट हो जाएगी, तो बताओ t इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 1.6 तो 5.6 सेकेंड। तो दोनों लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान देना कि कितने टाइम पर टाइट हो जाएगी, तो 4 सेकंड तो ऑलरेडी उसको हो चुके, 1.6 सेकंड उसमें और ऐड कर दो तो 5.6 सेकंड पर टाइट हो जाएगी। कितने टाइम बाद में कहा जा रहा है कि इसके कितने टाइम बाद में टाइट हो जाएगी, तो 1.6 सेकंड। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक बात और बताओ, ये ऊपर जाएगा और यूं वापस नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, तो जब वापस इसी लेवल पे पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 8 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ठीक है, वापस इसी लेवल पे आएगा तो 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्या कहा जा रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ 3 kg ब्लॉक, फाइंड वेलोसिटी ऑफ 3 kg ब्लॉक व्हेन स्ट्रिंग टाइट अगेन इन अबव क्वेश्चन। देखो क्या सिचुएशन है, गौर करना आप लोग कि ये यहां पर पुली है, ये 3 kg ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है अभी, ठीक है भाई, इसको हाथ लगा के रोक लिया था हम लोगों ने, ये रखा हुआ है, और ये 2 kg जो ब्लॉक है ये क्या हुआ है कि ऊपर जाके फिर वापस नीचे आ चुका है। ध्यान देना, ये 2 kg ब्लॉक अपवर्ड मोशन करके फिर वापस क्या आ चुका है, डाउनवर्ड आ चुका है। यस और नो? कितनी वेलोसिटी है अभी इसके पास में, 8 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर जाके फिर वापस नीचे आ चुका है, स्ट्रिंग जस्ट अभी टाइट हुई है। यस और नो? जस्ट टाइट होने से पहले ये सिचुएशन होगी कि नहीं होगी? अरे यस और नो? जस्ट टाइट होने से पहले ये वाली सिचुएशन होएगी कि नहीं होएगी? देखो, जस्ट टाइट होने से पहले की सिचुएशन ये जस्ट बिफोर टाइट, जस्ट बिफोर टाइट, टाइट होने से जस्ट पहले की ये सिचुएशन है। ये वाली वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, रेस्ट में भी, ये क्या है, रेस्ट में। यस और नो? टाइट होने जस्ट अभी देखो यहां पे आया ही है, और अभी जस्ट टाइट होने से पहले वाली सिचुएशन ये वाली है। यस और नो? अब टाइट होने के बाद में देखो, जैसे टाइट होने, जस्ट टाइट होने के बाद में देखो, जस्ट टाइट होने के बाद में ये वाला जो 2 kg वाला ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी बताओ कुछ ना कुछ नीचे की तरफ होएगी कि नहीं होएगी? और ये इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ऊपर उठा देगा कि नहीं उठा देगा? क्या कहते हो? सोच के देखो। वैसे देखो इनको सिंपली छोड़ देते हैं ना, ये 3 kg है, 2 kg है, और 3 kg और 2 kg को यूं छोड़ देते, धीरे से यूं छोड़ देते, कौन खींच ले जाता? 3 kg वाला उसको खींच ले जाता। यस और नो? लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार क्या है, ये कितना है, 3 kg, ये कितना है, 3 kg, ये कितना है, 2 kg। 3 kg वाला क्या है, रेस्ट में, और 2 kg वाला ऊपर से आके गिर रहा है, ऊपर से आके यूं गिर रहा है, ये रेस्ट में है और ये ऊपर से आके यूं गिर रहा है, गिर रहा है, तो 3 kg को थोड़ा सा तो उठा देगा, 3 kg को थोड़ा सा तो उठा देगा एक बार तो, हालांकि उसके बाद 3 kg उसको वापस नीचे खींच ले जाएगा। यस और नो? लेकिन थोड़ा सा तो उठाएगा ही नहीं उठाएगा। अब वो कितनी वेलोसिटी से उठाएगा, वो वेलोसिटी हमें बतानी है, वो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पक्की बात है? ठीक है, मतलब ये वाली वेलोसिटी अपने को फाइंड करनी है। समझ में आया क्या? देखो भाई ध्यान देना, एक बात और ध्यान दो बड़े ध्यान से, ये वाली वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है कि कितनी वेलोसिटी से उठाएगा। दोनों बताओ एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं कि नहीं बंधे हुए? अब ये इधर की ओर V1 से जा रहा है, तो बताओ ये भी इधर की ओर V1 से जाएगा कि नहीं जाएगा? दोनों एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, एक स्ट्रिंग से बंधे हुए, तो इसकी वेलोसिटी यदि मैं V0 लिखूं तो इसकी भी वेलोसिटी बताओ V0 होएगी कि नहीं होएगी? दोनों एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि ये तो ज्यादा से चला जाए और ये कम में से उठे, बिल्कुल नहीं, इसमें तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर रहेगा इतना? पर अब आगे का तो बहुत सिंपल है।
बताओ कोई एफ एक्सटर्नल लग रहा है? कोई बाहर से यहाँ पे कोई खींचातानी हो रही है? नहीं हो रही। मतलब एफ एक्सटर्नल क्या है? 0। एफ एक्सटर्नल क्या है? 0। तो पी नेट क्या रहेगा? टोटल लीनियर मोमेंटम 0। टोटल लीनियर मोमेंटम जब फोर्स ही 0 है, जब फोर्स ही 0, अरे सॉरी मैंने गलत लिख दिया भाई। पी नेट क्या रहेगा? कांस्टेंट। भाई एफ इक्वल टू क्या होता है? डीपी बाई डी होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है? डीपी बाई डी। सेकेंड लॉ में पढ़ा आप लोगों ने? एफ इक्वल टू डीपी बाई डी होता है। जब फोर्स ही 0 है तो डीपी क्या रहेगा? 0। डीपी 0 है, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। नहीं समझ में आ रही बात? लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब पी नेट यहां पर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो टोटल लीनियर मोमेंट बिफोर लिफ्ट अप, ये जस्ट आफ्टर लिफ्ट अप, जस्ट आफ्टर लिफ्ट है। और ये क्या है? जस्ट लिफ्ट कह दो या टाइट कर दो, एक ही बात है, समझ तो रहे हो कि स्ट्रीम जब दोबारा से टाइट हो रही है उसके जस्ट बाद की बात है और ये जस्ट पहले की बात है। समझ रहे हो क्या इस बात को? ये जस्ट पहले की और ये जस्ट बाद की। जस्ट बाद में जब उठेंगे तो दोनों बताओ सेम स्पीड से उठेंगे कि नहीं उठेंगे? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों रहेगा? क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? कोई बाहर से इस ब्लॉक को या इस ब्लॉक को खींचा गया है, धक्का मारा गया है? एफ एक्सटर्नल 0 है तो बताओ एफ 0 तो डीपी कितना हो गया? 0। डीपी 0 तो पी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो पहले का लीनियर मोमेंट इक्वल टू बाद का लीनियर मोमेंट। पहले का लीनियर मोमेंट कितना हो गया बताओ? 8 × 2 हो गया। 8 लीनियर मोमेंट क्या होता है? एमवी होता है। तो ये क्या हो गया? 8 × 2 प्लस इसका कितना हो गया? 0। रेस्ट में है? 8 × 2 इक्वल टू इसका कितना हो गया? 2v0। 2v0 और इसका कितना हो गया? 3v0। 3v0 यस और नो? 3v0 कितना हो गया? 16 इक्वल टू 5v0। तो v0 इक्वल टू 16/5 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से इसको उठा देगा। प्लस माइनस का रोल है, पूरा रोल है, पूरा रोल है। लेकिन ये देखो इसका मोमेंटम इधर और इसका मोमेंटम इधर, गौर करना। इसका मोमेंटम किधर है? इधर है। और इसका मोमेंटम किधर है? इधर है। लेकिन उसके बावजूद दरअसल मोमेंटम की डायरेक्शन सेम ही है। उसके बावजूद भी दरअसल ये मोमेंटम की डायरेक्शन सेम ही है। यूं सेम ही है। यदि एक का मोमेंटम इधर होता और दूसरे का मोमेंटम इधर होता तो ये डायरेक्शन क्या होती? अपोजिट होती। सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, सिक्स्थ सेंस लगाओ। एक का मोमेंटम इधर होता और दूसरे का मोमेंटम इधर होता, तब उल्टा होता। अरे यस और नो? दो हस्बैंड वाइफ के बीच में यहां पे लड़ाई हुई, यहां पे क्या हुई? लड़ाई हुई। सर्कल है, सर्कल, ये क्या है? सर्कल। चौराहा होता है ना, अपने मार्केट में बना हुआ है ना, वहां पे बड़ा सा चौराहा है ना, वहां पे लड़ाई हुई। वहां पे लड़ाई, एक तो इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। लड़के दोनों अलग अलग चले, लड़के दोनों अलग अलग चले। एक इधर चला और एक इधर चला, इधर चला और इधर चला। तुम कहोगे यार दोनों बीच में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग है, दोनों अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो नहीं समझे? सोचते गौर कर तू क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये लड़के दोनों, ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते, ये इधर से यूं और इधर से यूं, दोनों कैसी डायरेक्शन में जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये भी कुछ वैसा ही अपोजिट है। यदि ये यूं और ये यूं चले तो ये क्या होएगी? अपोजिट। अपोजिट, रुक जा, ये दोनों क्या हुए? अपोजिट। दोनों यूं चलेंगे तो ये अपोजिट है। समझ रहे हो गया? और मान लिया दोनों ने वापस से फिर से अपनी अंडरस्टैंडिंग बना ली, मान लिया अंडरस्टैंडिंग बना ली। अब ये जो बंदा, इनके पास बीच से आने के लिए रास्ता नहीं है, ठीक है? ये बंदा इधर यूं जा रहा है और ये बंदी इधर यूं जा रही थी। अपोजिट जा रहे थे पहले तो, फिर इसको समझ में आया कुछ, ठीक है ना? समझ में आया तो वापस से वगी। तो अब ये वापस से वगी तो इसको पकड़ने के लिए वापस से वगी। तो बताओ कैसे डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में। ये क्या है? सेम डायरेक्शन। ऐसा ही कंसीडर करा है तभी तो है ये। कंसीडर करा, कंसीडर कैसे नहीं करा?
ये ऐसा सीन है, यूं जा रहे हैं यूं, तो कैसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यूं जा रहे हैं यूं मिलकर यूं आ रहे हैं, तो कैसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो लाइन करती है अपने उस कोलिजन में देखते हैं, अरे वो अलग चीज होती है, उसमें माइनस लेते तो अपने लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। थोड़ा सा समझ भाई, इसमें मेरे पास वर्ड्स नहीं है, समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पे चाहे कि मैं तेरे को सिर्फ मैथ से समझा दूं, सिर्फ मैथ से पॉसिबल नहीं है, ये डायरेक्शन वाला इतना मैटर आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो वी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/5 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट हो तो बोल दो।